के ऊपर पहला पायदान जा चुका है, एक क्लियर लीड बना ली जा चुकी है यांगोन गैलेक्टिकोस की तरफ से। लेकिन अल्फा गेमिंग 119 पॉइंट पर है, 105 पॉइंट्स के ऊपर टीम वीवो गेमिंग है, बहुत दूर हैं अभी भी स्मैश पॉइंट से। तो ये मैच उनको चिकन डिनर करना है WBG तीसरे पायदान को स्मैश पॉइंट तक आने के लिए, जीतने के लिए नहीं सारे कंपटीशन को, सिर्फ स्मैश पॉइंट तक आने के लिए इस मैच में उनको चिकन डिनर निकालना पड़ेगा, जो कि अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऑल्टर ईगो आरएस वो 86 पॉइंट्स पर हैं, तीसरा पायदान 105 पॉइंट्स पर जा चुका है। 8वें पायदान पर आपको अभी फिलहाल के लिए टीम 4 थ्राइव्स 83 पॉइंट्स पर दिखाई दे रही है। टॉप 5 में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए टीम 4 थ्राइव्स को। टॉप 3 में आने के लिए जान मारनी पड़ेगी, 15 पॉइंट्स कम से कम निकालने हैं टीम 4 थ्राइव्स को इस मैच से, कंसिडरिंग द फैक्ट कि WBG इससे ज़्यादा पॉइंट्स ना लेकर जाए तो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम 4 थ्राइव्स 15 पॉइंट्स, वही मैंने आपको बात की थी आज के दिन के आगाज़ में बिल्कुल, कि 15-15 पॉइंट्स हर मैच से अगर निकालती है टीम 4 थ्राइव्स तो पॉसिबली खेल सकते थे पहले पायदान के लिए। लेकिन टॉप 3 भी आना आई वुड से वो बाइस से शर्फ ज़रूर रहेगी। बात ऑब्वियसली अलादीन आसान बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग देखते हैं उनको पता है कि 15-15 पॉइंट्स निकालना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, जिस तरह से हम वर्स्ट केस की बात करते हैं तो हमें एक पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करनी ज़रूर चाहिए। बट खैर मेरी नज़र ये है कि टॉप 3 आना है तीसरे पायदान, टॉप 5 भी अगर आप कह लें, इट्स अ वेरी बिग थिंग। इस स्टेज पर खेलना, इस स्टेज पर परफॉर्म करना, आखिरी दिन अगर आप टॉप 5 के अंदर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक स्टेज का अपना प्रेशर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस तरह की लॉबी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आप अगर दी बेस्ट बनकर जाते हैं टॉप 5 टीमों में पूरी दुनिया के, अगर आपका नाम है, तो मेरी नज़र में ये भी कुछ छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है हमारी टीम के लिए। इट्स एन अचीवमेंट, लेकिन बिग अचीवमेंट, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी कोई टीम ग्लोबल फाइनल्स के अंदर आई है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर आना वाज एन अचीवमेंट, फाइनल्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना वाज एन अचीवमेंट, और यहाँ टॉप 5 में आना इज आल्सो एन अचीवमेंट। लेकिन चलें ख़वातीन और हज़रात, इन सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, जितना बेहतर खेला जाए उतना बेहतर होगा, एंड द कॉम्पिटिशन इज गोना बी लाइव विद इन अ फ्यू सेकंड्स। आदि क्विक प्रेडिक्शन, क्या लगता है इस मैच में चिकन कौन निकालेगा? क्या यांगोन गैलेक्टिकोस इस मैच में स्मैश रूल के हिसाब से वो ठप्पा लगाती हुई दिखाई देगी फर्स्ट स्पॉट के ऊपर, या फिर समवन फ्रॉम द बॉटम? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। यांगोन गैलेक्टिकोस का चिकन डिनर करना मतलब ये है कि ख़त्म, फिर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इज एंड, वो ख़त्म हो जाएंगे, मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, मौके ख़त्म हो जाएंगे टीमों के पास। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा अफसुर्दा हूँगा बाकी जो 15 नाम खेल रहे हैं उनसे, कि कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया यांगोन गैलेक्टिकोस को। किसी ने कोशिश भी क्या नहीं की कि हम ड्रॉप क्लैश लें या जैसे तैसे कर हम रोकें यांगोन गैलेक्टिकोस को। लेकिन खैर वो लम्हा आ चुका है ख़वातीन और हज़रात, ये डिसाइसिव मोमेंट है इस सारी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का। एक नाम बाकी के 15 नामों पर फ़ौक़ियत हासिल कर चुका है, इतनी ज़्यादा कि दे आर जस्ट 1 चिकन डिनर अवे फ्रॉम बीइंग द चैम्पियंस ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। बट क्या यांगोन गैलेक्टिकोस उनको कोई ड्रॉप क्लैश लेकर एलिमिनेट करेगा? एब्सोल्यूट सिनेमा होगा अगर ऐसा होता है, लेकिन मेरी नज़र में शायद वो अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज भी करते दिखाई दे सकते हैं इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल ड्रॉप लोकेशन चेंज किया ज़रूर जा सकता है इस मैच के अंदर, लेकिन वहीं पर सर्कल आदि जिसने मल्टीपल टाइम्स मुश्किलात पहुंचाई हैं, बार बार रास्ता छोड़ा है, क्या इस बार साथ निभाएगा? लेकिन सर्कल नहीं चाहिए भाई, सर्कल नहीं चाहिए, बस वो ब्लंडर्स ना होना वही बात है। बस वो चीज़ें जो किसी और के साथ नहीं हो रही हैं, हमारे साथ हो रही हैं, वो ना हो तो वही बड़ी बात है। लेकिन इस बार फ़िलहाल अगर आप देखें, ईडा स्पोर्ट्स कामिश की जाती हुई हमेशा की तरह दिखाई देगी। ऑल्टर ईगो सिवर्नी के आउटस्कर्ट्स में तरती हुई नज़र आती है। अल्फा गेमिंग इस बार मुझे लगता है प्राइमोस जाना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत लेट जंप किया है। वो फेरी पेयर भी जा सकते हैं, और अगर वो फेरी पेयर गए, यहाँ मुश्किलात 40 के लिए बन सकती हैं। देयर इज़ गोइंग टू बी अ फाइट बिटवीन अल्फा गेमिंग एंड 40। वहीं पर अल्फा अगर पहले पैराशूट खोल दिया जाता है, वो मिलिट्री आइलैंड भी जा सकते हैं यहाँ पर ग्लाइड करके। थोड़ा ज़्यादा ग्लाइड करना पड़ेगा उसके लिए इनको, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टुवर्ड्स मिलिट्री आइलैंड। वो बिल्कुल भी यहाँ सिवर्नी आकर 40 से फाइट नहीं देना चाहते, सॉरी फेरी पेयर आकर। जी हाँ, पिछले मैच के अंदर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन स्पेक्टेट कैंप वो जा चुका है यांगोन गैलेक्टिकोस के खिलाड़ियों पर, क्योंकि ये 25 मिनट में यांगोन गैलेक्टिकोस ख़त्म कर सकती है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को। कोई भी चैलेंज करने के लिए जॉर्जो पोल आया नहीं है, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस अभी आपकी स्क्रीन पर इनके नज़दीक अगर मैं बात करूं तो ई अरीना मौजूद है,
जो कि जॉर्जोपोल सिटी में उतरते हैं। बिल्कुल सामने अगर आप जॉर्जोपोल नॉर्थ सिटी में देखें, पानी के उस पार, दरियाए रावी के उस पार, तो वहाँ पर आपको टीम सीक्रेट के कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप, ये बात दुरुस्त है कि कोई भी चैलेंज करने के लिए ड्रॉप क्लैश के चक्करों में नहीं आया है। हाँ, शायद ये रीना बाद में गेट कीप करती दिखाई दे, लेकिन ये तो बाद की बात देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए टीम अल्फा गेमिंग, जिनका ये मैच इनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मैश पॉइंट तक ये भी जा सकते हैं। 128 पॉइंट्स के ऊपर स्मैश पॉइंट हैं, 119 पॉइंट्स अल्फा के पास मौजूद हैं अभी के लिए। 9 पॉइंट्स का फ़र्क आप कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन वहीं पर WBG काफ़ी खुश हुए थे पिछले मैच को डोमिनेट कर, लेकिन अभी भी एक मैच पूरा जान मारनी पड़ेगी, उसी तरह से चिकन डिनर निकालना पड़ेगा जैसा पिछले मैच में निकाला, तब जाकर स्मैश पॉइंट के पॉइंट्स तक ये जा पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर टीम अल्फा गेमिंग, उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे। जहाँ पर हमने सबकी बात की, कंपटीशन में एक और टीम भी मौजूद है जो कि यांगन के बिल्कुल छाना बछाना है। दिन के आगाज़ में यांगन और अल्फा गेमिंग के पॉइंट्स में 1 का फ़र्क था और अभी फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाएगा बॉयज़ की जानिब से। लेकिन क्या इस मैच में अल्फा गेमिंग भी स्मैशफुल पॉइंट के ऊपर जा सकती है? अगर ऐसा होता है तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अगर यांगन आई है, मैं मतलब चाह रहा था कि यांगन अकेली ना आए, अल्फा गेमिंग भी वहाँ पे मौजूद रहे उस कंपटीशन के अंदर, तब मज़ा आएगा आदि। लेकिन एरिना दिस टाइम अराउंड दे नो दैट यांगन इज हियर। उनको पता है कि यांगन यहाँ से चिकन निकाल कर उनको पता है सरप्राइज कर सकती है पूरी लॉबी को। ये होता है जब आप स्मैशफुल पॉइंट के करीब आते हैं कि समवन फ्रॉम योर आउटस्कर्ट्स वो आते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये यहाँ उतरते हैं, ठीक है हम खुद तो जीत नहीं रहे, इनको भी नहीं जीतने देंगे। और अब मैनेट उन्हें पकड़ा जा सकता था, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मौका दिया जाएगा YG के इस प्लेयर को लूट करने का और अपने टीममेट के आने का इंतजार किया जा रहा है। अच्छा जोकर को देखिए, उनका पूरा फोकस है वहाँ मारने ही आए हैं, बिकॉज उनके पास सिर्फ 2 गन्स मौजूद हैं, बैकपैक तक नहीं है, जिंदगी का एक ही बैकपैक तक नहीं है उनके पास। पायदान 100% अलादीन, और एब्सोल्युटली करेक्ट कि जोकर का तो उन्होंने इस चीज़ की खा ली है कसम के यांगन गैलेक्टिकोस का गेम ख़राब करना है, लेकिन अभी वो मौका नहीं मिल पा रहा उनको। एंड जोकर अभी फिलहाल के लिए मौका ढूंढ रहे हैं बड़ी बेसब्री से। मरनत वापस से थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं, अपना पोजीशन चेंज किया जाएगा जोकर की तरफ से टीम यांगन गैलेक्टिकोस। अगर 2 खिलाड़ी यहाँ पर गवा दिए तो अनफॉर्चुनेटली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यांगन गैलेक्टिकोस वो भी एक कदम आगे खेल रहे हैं। उन्होंने भी कोई गलती की ही नहीं यहाँ पर, और एक प्रैंक ना सिर्फ उन्होंने एरिना के साथ कर दिया बल्कि हमारे साथ भी कर दिया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कंपटीशन मज़ीद चलता रहे। और एरिना जिस नीयत से वो आए थे, अनफॉर्चुनेटली उसको तो मुमकिन ना बना पाएंगे। लेकिन वहीं पर सर्कल की बात करते हैं, ख़वातीन हज़रात। सर्कल जिस तरह से आपने देखा कि पुचिंकी को सेंट्रलाइज कर रहा है, एंड बिल्कुल सेंटर में पुचिंकी है, लेकिन ये सर्कल जा कहीं पर भी सकता है। ये रोज़ो की साइड के ऊपर एक एक्सट्रीम नॉर्दर्न शिफ्ट भी लेकर जा सकता है, ये डाउन साउथ जहाँ पर आप कह लें पुचिंकी रिज है वहाँ पर भी ये सर्कल आ सकता है, ये घाटका वाली साइड पर भी जा सकता है। देखिए घाटका मुझे नहीं लगता कि सर्कल जाएगा, बट येस देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि सर्कल आपको रूइंस के आउटस्कर्ट्स में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे और हार्ड शिफ्ट आएगा, बिकॉज हार्ड शिफ्ट ही आना मकसूद हो सकता है। इसके अलावा अगर सर्कल रोज़क वाली साइड पर जाता है, जो कियोस होगा उससे फिर कह सकते हैं कि बच पाना, निकल पाना वहाँ से वो प्रॉब्लमेटिक मतलब वो प्रॉब्लम ला ज़रूर सकता है। बट चलें, फोर्थ राइव्स उनके बिल्कुल करीब DRX मौजूद है, यहीं पर इसी एरिया के आसपास ही फोर्थ राइव्स भी आना चाहती है, बट DRX वो यांगन गैलेक्टिकोस को भी शायद स्पॉट करते हुए नजर आए रोटेशन के बीच में। ये एक पॉसिबल कंटेंशन है जो कि हम देखेंगे कुछ सेकंड्स में। बट होरा वर्सेस फायरफ्लक्स ये फाइट बनती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर होरा उनके फैंस जैसे ही होरा नॉकआउट निकालती है खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर योनबेन वो जैसे ही स्पॉट करेंगे फाल्कन को, नॉक आउट फिनिश किया जाएगा प्लेयर को। वो जो कमबैक करने की फाल्कन कोशिश रही थी उसे अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मजीद रोका जाता है। और स्काई गाड़ी के नीचे देकर सोलस को एलिमिनेट करेंगे। क्राउड एक बार से जी उठता है आदि जैसे ही होरा ने नॉक एंड फिनिश निकाला है। जी हाँ बिल्कुल, नेपाली जो ऑडियंस है वो भी अरीना के अंदर हमें दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को मोटिवेशनल सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं अरीना में। पूरा स्पोर्ट्स अभी फ़िलहाल के लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने कंफर्म किया है उस सारे फाइट में। ज़्यादा मज़ीद कुछ नॉकआउट्स भी निकलते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यांगन गैलेक्टिकोस इस मैच में भी वो अंडर द रडार रहकर नहीं खेलना चाहते, वो खेलना चाहते हैं सीना तान कर। जो यांगन गैलेक्टिकोस ने कर दिखाया है वो उसी रिवाज को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बग़ैर किए तब्दील इस मैच का चिकन डिनर निकालना चाहते हैं। एंड अभी फ़िलहाल के लिए देखना है, करीब में DRX के प्लेयर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं,
एंड DRX के साथ क्या फाइट बनेगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन DRX एज वेल कि वो कितना इंटरेस्टेड हैं इस फाइट के अंदर। लेकिन वहीं पर रॉजहॉक में अगर हम लोग नज़रें दोहराएं तो यहाँ पर रेगनम, कार्या, टीम सीक्रेट आपस में एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे थे आते हुए, लेकिन सीक्रेट यहाँ से फॉल बैक करेंगे क्योंकि सर्कल वो रॉजहॉक के ऊपर आ सकता है, आया नहीं है अभी के लिए। तो इंतज़ार किया जा रहा है हर टीम की तरफ से कि सर्कल जब एक डिसाइसिव शिफ्ट लेकर जाएगा फिर फाइट्स का आगाज़ किया जाए। लेकिन वहीं पर एक फाइट बनेगी जहाँ पर टीम फायरफ्लक्स के खिलाड़ी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ईडा और फायरफ्लक्स आमने सामने आते हैं एंड दोनों के एक एक खिलाड़ी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, जितना ज़रूरी फायरफ्लक्स के लिए इस फाइट को डोमिनेट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट टीम ईडा के लिए। दोनों टीमें अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल पर एक दूसरे के बिल्कुल साथ मौजूद हैं और यहाँ पर फायरफ्लक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फाइट को डोमिनेट करना बिकॉज वो थोड़ा सा पीछे हैं पॉइंट्स में, बट 10th 11th पर ये टीमें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर अल्फा गेमिंग वंस अगेन एक ऐसी टीम जो कि कंपटीशन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को लेकर आई थी। कल के दिन जिस तरह से इस टीम ने खेला और जैसे क्लोजिंग किया यांगन गैलेक्टिकॉस के ऊपर, वो चीज़ काबिल तारीफ था। लेकिन जोन आ गई, जोन का अगला शिफ्ट, ये डिसीजन आपके सामने बनेगा कि क्या इसको जाना है हॉस्पिटल साइड पर जहाँ रूइंस वाली साइड है जहाँ पर आपको पहले भी मैंने बोला था, या फिर रॉजहॉक जाएगा। एंड लीजिए वेस्टर्न शिफ्ट आता है, कंप्लीट रूइन साइड पर सर्कल आ जाएगा। और अब ई अरीना को देखिएगा आप, वीवो गेमिंग को देखिएगा, 4 थ्राइव्स वो भी इसके हिसाब से रोटेशन तो देना चाहते हैं लेकिन जमे गफीर चेक करें। ईस्टर्न साइड पूरी तरह से पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता हुआ, स्कूल साइड से आगे अगर आप देखें वो वाटर सिटी का एरिया है, बट टीमें वो अब मज़ीद केयरफुल होती हुई दिखाई देती हैं और नॉर्दर्न साइड को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अरीना आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस मैच के अंदर बहुत से एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशंस की बात करें कोई प्रेशर, कोई डर, कोई खौफ यांगॉन गैलेक्टिकॉस को है ही नहीं। और मज़े की बात अब तक के लिए वो खुलेआम फिर रहे हैं। खुलेआम से मुराद कि कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर पाया है इस पूरे ग्रैंड फाइनल्स में जब से वो पहले पायदान पर आए हैं। किसी ने कोशिश ही नहीं की कि हम उनका गेम ख़राब करें, हालांकि ऐसा इससे पहले होता रहा है मेटा में। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर इस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं। इससे पहले इससे बहुत बुरे बुरे तरीक़ों से पहले पायदान का मोमेंटम तोड़ने के लिए उनको गेट कीप किया जाता रहा है। लेकिन इतनी आसानी से यांगॉन गैलेक्टिकॉस अगर इस मैच के अंदर भी जीत गई तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। बट खैर वहाँ पर हम लेट्स सी क्या होता है इस मैच के अंदर। बट वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स, उनकी फाइट बन जाएगी। फाल्कन्स के एक प्लेयर को गिराया जाता है एंड एलिमिनेशन पॉइंट भी इंस्टेंटली कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फाल्कन्स के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, अगर वो भी आसपास ही मौजूद रहे तो टीम 4 थ्राइव्स ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उनको कि वो भी एलिमिनेशन पॉइंट उठाया जाए। बट संभल कर खेलना है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब सर्कल ने करवट खाई थी तो हम टीम 4 थ्राइव्स को देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टीमों के दरमियान में से ये टीम रोटेट कर रही थी। अभी फिलहाल के लिए गाटका के बिल्कुल ईस्टर्न साइड के ऊपर टीम 4 थ्राइव्स आ जाएगी जहाँ पर ट्रेंचेस हैं या वो चॉपस्टिक्स आप कह सकते हैं। वहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स का तो ये जोन नहीं है स्प्लिट लेकर। ट्रेंचेस का तो ये जोन बिल्कुल भी नहीं है। जोन आपको शायद अगर मेरी मानी जाए तो शायद ये जोन आपको जो आउटस्कर्ट्स हैं अगर तो वेस्टर्न शिफ्ट आता है तो जो आउटस्कर्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें रूइंस के, वहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो माउंट एवरेस्ट का एरिया है यहाँ पर जोन आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल APG रोटेशन करती हुई दिखाई देगी, सामने इनके पार है, प्रॉबेबली यहाँ पर पार की तरफ से इनको गेट कीप तो किया जाए। बट अभी वो ऐसी नफ्सा नफ्सी की या नफ्सी की सूरत हाल है जहाँ पर हर टीम की कोशिश है कि अपने आप को बचाया जाए। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस 4 थ्राइव्स आदि ये फाइट नहीं होनी चाहिए। नॉन्गशिम रेड फोर्स के प्लेयर्स बिल्कुल करीब से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं बार बार। जोन के अंदर 4 थ्राइव्स ने इतना बड़ा स्प्लिट लिया हुआ है। डू यू नो कि 4 थ्राइव्स के पास माउंट एवरेस्ट से लेकर गाटका का कंप्लीट कंट्रोल इस वक्त इस टीम के पास मौजूद है। लेकिन सर्कल का शिफ्ट अगर नॉर्थ वेस्टर्न आया, जो कि आना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पे आना चाहिए आदि, इस जोन को माउंट एवरेस्ट पे आना चाहिए। 4 थ्राइव्स को 4 नॉकी के पास आना है, 4 नॉकी के पास आना है जहां नॉकी मौजूद है, बिकॉज दैट इज द मेन स्ट्रॉन्ग। एंड फिलहाल जोन ऐसा ही करता है आदि, शिफ्ट वहां आता है टू रीयूनाइट एब्सोल्युटली, अदरवाइज नॉन्गशिम फोर्स इज गोना पुश यू। वो आगे बढ़ेंगे, वो पुश करेंगे, वो सलाम देंगे 100%। लेकिन मेरे ख्याल से टीम 4 थ्राइव्स के बाकी के खिलाड़ी वो नॉकी के कॉम्पाउंड्स के ऊपर जा भी रहे हैं एंड बहुत से इस्लाम जाने। अगर आप नहीं जा रहे, वो DRX को गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं टीम 40 के बाकी के खिलाड़ी। मैं चाहता हूँ वो रीयूनाइट करें बिकॉज स्प्लिट्स वाला गेम, स्प्लिट्स वाला ये लॉबी है ही नहीं कि स्प्लिट में रहकर खेला जाए।
लेकिन वो दो खिलाड़ी वो वहां पर रुक चुके हैं, फलक और T24, नॉकी और IQ, वो एक दूसरे के साथ है, लेकिन उनके बीच में फर्क बहुत ज्यादा है। वो कवर नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को अगर एक भी खिलाड़ी गिरता है तो। लेकिन लेट्स सी अभी फिलहाल के लिए फोर्थ राइव्स क्या करती है, उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है इस मैच को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम अल्फा गेमिंग वो कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए कंफर्म करना चाहते हैं। टीम पावर ई स्पोर्ट्स और अल्फा, आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एंड लीजिए वो फाइट शुरू भी हो चुकी है। लेकिन अल्फा के प्लेयर्स को बहुत बुरे तरीके से गेट कीप किया जा सकता है टीम पावर ई स्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन अल्फा गेमिंग एक टीम से नहीं, मुख्तलिफ नामों से फाइट ले रही है। अल्टर ईगो के प्लेयर को गिराया जाता है। अपना पहला एलिमिनेशन पॉइंट टीम अल्फा अपने खाते में दर्ज करेगी। टॉप को देखें, वो सर्कल में जगह बनाने के लिए पावर ई स्पोर्ट्स के फायदान को गिराते हैं। ईडा ई स्पोर्ट्स और होरा ई स्पोर्ट्स भी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। लेकिन गाड़ी लेकर के अल्फा गेमिंग के रीफस आगे बढ़कर टीम पावर ई स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ यूटिलिटी स्पैम करने की कोशिश करेंगे। डिप के अंदर पावर ई स्पोर्ट्स का नाम मौजूद है। एक यूटिलिटी, एक ग्रेनेड, दो प्लेयर्स को गिराएगा। पहले को तो गिराता है, दूसरे प्लेयर को काफी ज्यादा लोन एचपी किया जाएगा। लेकिन टीम अल्फा, उनको बड़ा संभल कर खेलना है। वो आगे बढ़कर फाइट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आसपास और भी नाम हैं जो कि थर्ड पार्टी करने की ख्वाहिश जरूर रखेंगे। ओह माय गॉड, अल्फा गेमिंग वो दो साइड्स पे फाइट लेती हुई नजर तो आएगी, लेकिन व्हाट अ रिस्क टेकन बाय फोर्थ राइव्स। पूरी तरह से एक ऐसा स्प्लिट जो कि आधे मैप को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा, आधी वेस्टर्न साइड को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा, वो उनकी तरफ से लिया गया है। और अगर यहाँ से 14 ने मैच बना लिया आज की स्ट्रीम के बाद, इस चीज पर तो मैं घंटों बात करने वाला हूँ। लेकिन अल्फा गेमिंग फिलहाल वो फाइट लेने के लिए आगे जाएंगे। चार्ज किया जाएगा और कोई चारा है ही नहीं, पुश करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वेस्टर्न साइड पर जाते हैं YG उनका सामना कर सकती है। ज़ियोल के पास एक एलिवेटेड एंगल तो है, लेकिन फोर्थ राइव्स स्लैम इन दिया जाएगा। इनफैक्ट सॉरी, अल्फा गेमिंग की तरफ से स्लैम इन दिया जाएगा। फिलहाल पावर स्पोर्ट्स के ऊपर अलहाजी को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। रेगनम कार्या पीछे से आ जाएगी और अब अल्फा गेमिंग उनके ऊपर भी मुश्किलात बन जाती हैं। दोनों साइड्स पर दो दो टीमें आपको दिखाई देंगी जो कि थर्ड पार्टी करते हुए नजर आती हैं। पावर स्पोर्ट्स के ऊपर एंड पार, एक साइड से ज़ियोल के स्प्रेज आएंगे, एक साइड से डॉग के ग्रेनेड्स, एक साइड से रेगनम कार्या की तरफ से यूटिलिटी डंप होती हुई नजर आती है। डॉग विद अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड, ही विल टेक 2 प्लेयर्स डाउन। और अब आखिरी प्लेयर फहीदान रह जाते हैं जिनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आएगी। इनफैक्ट इट्स रैगनार जिनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आती है। लेकिन अल्फा गेमिंग दे गोइंग इन, दे चार्जिंग इन। पीछे रेगनम कार्या के प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन एक नॉक खाने के बाद एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। एंड रेगनम कार्या वो भी चार्ज इन करेंगे तो स्पिक बढ़ेंगे आगे। नॉकआउट निकाला जाएगा। रेगनम कार्या लॉक्सी विद अ ग्रेनेड, ये ग्रेनेड कनेक्ट कर गया। मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पीछे से फोर्थ पार्टी यांगन गैलेक्टिकोस करके जाते हैं और अब ब्रीदिंग स्पेस मिलता तो है, लेकिन इस खूबसूरत ग्रेनेड के साथ लॉक्सी अपना एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म तो कर लेंगे। लेकिन अल्फा गेमिंग के ऊपर रेगनम कार्या को पुश करना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स उनके बच जाते हैं आदि। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सर्कल अलादीन ना टीम फोर्थ राइव्स जिस स्प्लिट में थी, 2 प्लेयर्स एक तरफ और 2 खिलाड़ी एक तरफ, किसी पर भी सर्कल नहीं जाता, किसी पर भी सर्कल नहीं जाता। सर्कल बिल्कुल बरक से एक शिफ्ट खाकर गया है। रूइंस के इलाके पर सर्कल खत्म हो रहा है। रूइंस बिल्कुल सेंटर के अंदर अब आ रहा है। टीम सीक्रेट एक बारी फिर से वो सर्कल के अंदर एक ऐसी जगह पर है जहां पर वो अनचैलेंज रह सकते हैं इस मैच के अंदर। लेकिन फोर्थ राइव्स उनके लिए मजीद बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब उनको फाइट लेकर अपनी जगह बनानी पड़ेगी सर्कल में। आइए देखते हैं किस तरह से ये मुमकिन बना पाएंगे। इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें हैं एंड काबिलियत भी है टीम में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम अल्फा, उनके एलिमिनेशन नंबर्स आप देखें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर यह टीम जा चुकी है। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स वो धाबा बोलते हैं। फोर्थ राइव्स के नॉकी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। टीम 40 मजीद नॉकआउट्स निकाल रही है। IQ आगे बढ़कर गिराएंगे। दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट नॉन्गशिम रेड फोर्स के ऊपर कंफर्म भी किया जाएगा। तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट गाड़ी के नीचे दे करके T24 कंफर्म करेंगे। फलक आगे बढ़कर पाए तक मील तक पहुंचाएंगे सारी फाइट को। एंड नॉन्गशिम रेड फोर्स टीम फोर्थ राइव्स के हाथों इस मैच से बाहर कर दी जाती है। खवातीन हज़रात, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम 40 अपने खाते में दर्ज करेगी। नॉन्गशिम रेड फोर्स जो कि उनके पायदान के बिल्कुल ऊपर ही थे 5वें नंबर पर, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। टॉप 5 में तो अपनी जगह टीम फोर्थ राइव्स इस मैच के बाद बना ही लेगी। तीसरे पायदान तक उनको जाना है एंड तीसरे पायदान के लिए मेहनत इस मैच के अंदर उनको करना ही पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम 40 क्या वो सर्कल के अंदर जा चुके हैं, ये देखना बाकी है। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश टीम DRX के खिलाड़ी भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अल्फा गेमिंग बिल्कुल सामने, सुएज का इस्तकबाल किया जाता है। DRX अंधा स्लैम उन्होंने दिया है, लेकिन बैकयार्ड पर रहते टीम यांगन गैलेक्टिकोस के खिलाड़ी भी थर्ड पार्टी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। अल्फा गेमिंग के प्लेयर को गिराया जाता है। डॉग एलिमिनेट होने वाले हैं, लेकिन अल्फा
अल्फा गेमिंग आखिरी अपने 2 खिलाड़ियों पर आ जाएगी। ये 2 खिलाड़ी, इनको भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी करना नहीं है। जियोल पीछे बैकयार्ड्स पर रहेंगे, लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस उनके चारों के चारों खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। और अल्फा गेमिंग एक ग्रेनेड जो कि टॉप को तो एलिमिनेट करेगा ही करेगा, और अल्फा गेमिंग को अपने आखिरी प्लेयर पर लेकर आ जाएगा। लीजिए, पिन पॉइंट ग्रेनेड किया जाता है। यांगोन गैलेक्टिकोस अब आगे बढ़ते दिखाई देंगे। टीम अल्फा जिनका बोलबाला हो ही रहा था, उनको फुल स्टॉप लगाया जाएगा डोमिनेटर्स की तरफ से। पॉसिबली शायद इस मैच के इख्तिताम पर आपको चैंपियंस भी बनते दिखाई देंगे। यांगोन गैलेक्टिकोस के मरनत आगे बढ़ते हैं, चोक कर जाएंगे। जियोल उनका एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा करेंगे, और यांगोन गैलेक्टिकोस आखिरकार टीम अल्फा गेमिंग को इस मैच से बाहर तो करते ही करते हैं। अल्फा जाते जाते 11वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म कर लेकर गए हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन फोर्थ राइज जिसे इस नाम में फलक को एलिमिनेट करा लिया। बाकी 2 प्लेयर्स उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल सेंटर में जाकर स्लामिन दे देंगे। T24 all the way from the western side goes to the eastern side and he got also eliminated. IQ भी फिनिश हो जाएंगे। T24 को भी शायद कुछ सेकंड्स में हम एलिमिनेशन फीड की नज़र होता हुआ देखें। 40 will just get 4 points। T2 जगह बनाई, लेकिन आदि आपको पता है कहाँ से आए? All the way from the western side। गाटका से ये बंदा गाड़ी लेकर आया, सीधा इसने आके स्लामिन दिया। लेकिन YG अब आई थिंक उनका फोकस रहेगा इस इकलौते प्लेयर को स्पॉट करना। स्माइल, उनके हाथ में ग्रेनेड मौजूद है। यूटिलिटीज वो दागते हुए दिखाई देंगे। T24 OP जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ हार्ड कवर तो मिलेगा, बट अगर ग्रेनेड पिरोया जाता है T24 उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड 12 यूटिलिटीज आती हैं। किस तरह बचा ये प्लेयर? ही गॉट लकी। व्हीकल इनका बर्स्ट हो चुका है। एक साइड से YG ग्रेनेड्स फेंकेगी, एक साइड से फाल्कन के प्लेयर स्प्रे करेंगे। लेकिन यांगोन गैलेक्टिकोस उनके लिए बड़ा चैलेंज, जोन में जाना है। सोलोस को एलिमिनेट करना शुड नॉट बी देयर चैलेंज। लेकिन वहीं पर YG क्या वो जाने से पहले स्लैमिन देते हुए नजर आते हैं T24 OP के ऊपर। सेकंड रन निकालने का पूरा इनका ध्यान जरूर है, लेकिन एक साइड पर इनकी WBG आदि, एक साइड पे फाल्कन का वो सोलो है। और वापस से यांगोन गैलेक्टिकोस यूटिलिटी तो लगता है इस्तेमाल करिए, ग्रेनेड आएगा फिर से भाई, और ये बच जाते हैं। खत्म कंपटीशन। मुझे भी लग रहा है यांगोन ने खत्म कर देना है कंपटीशन। ये यांगोन ने खत्म कर इट्स ओवर। लेकिन यांगोन ने अपना प्लेयर गवा दिया। दिस इज द ओनली चांस दे हैव।